अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को दुनियावी मुसीबत से छुड़ाए, अल्लाह ताला इसको क़यामत की मुसीबतों से छुड़ाएगा। और जो शख्स किसी मुफलिस गरीब पर आसानी करे, अल्लाह ताला इस पर दुनिया व आखिरत में आसानी करे। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह ताला इसकी पर्दापोशी करेगा। और जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला इसकी मदद में लगा रहता है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बोधन एमएलए शकील आमिर का हल्का असम्बली का दौरा। वो बारिश से तबाह हुई फसलों का लिया जायजा व सरकारी इमदाद मंजूर करने का तयक़ुन। मुत्तहदा जिले एमएलसी के कविता की जानिब से बारिश से मुतासर अवाम में रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता व जेडपी चेयरमैन विठल राव के हाथों अशियाए जरूरिया की तकसीम। इनकलाबी शायर कालूजी की जयंती के मौके पर मुख्तलिफ कायदीन व ओहदेदारों की जानिब से दी गई इन्हें तहनीत व इनकी खिदमात की गई सताइश। माहौलियात की हिफाजत के लिए GDPL K6 रोशनी टीवी इंतजामिया की जानिब से एक अहम इक़दाम। मुसलसल कई सालों से गणेश त्यौहार के मौके पर मिट्टी से तैयार करदा गणेश की अवाम में तकसीम। सियासी, समाजी व मजहबी रहनुमाओं की जानिब से की गई सताइश। गणेश त्यौहार को अवाम पुरअमन अंदाज व हिफाजत के साथ मनाए। जिले कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर ने की अवाम से अपील। नौजवानों में खेल के जज्बे को फरोग देने के लिए डिवीजन नंबर 51 मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान की जानिब से क्रिकेट किट की तकसीम। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने कैंप दफ्तर में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर शुदा 30 CMRF चेक्स की मुस्तहिकीन में तकसीम अमल में लाई। जिले निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने मेले कैंप दफ्तर में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर शुदा 30 मुस्तहिकीन को 9,65,500 रुपए पर मबनी CMRF चेक्स की तकसीम अमल में लाते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गरीब व मुतवस्सित तबके की फलाह बहबूद के लिए कई एक इक़दाम को रूबे अमल में ला रहे, जिनमें से एक CM रिलीफ फंड भी शामिल है। ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखाने में जारी है और वो कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज व मुआलजे में काम आ सके। इन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स अपने इलाज के लिए CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर करवाना चाहते हैं तो वो हॉस्पिटल बिल के साथ कैंप ऑफिस में CM रिलीफ फंड के लिए दरख्वास्त दे। इनके लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से रकमी इमदाद की जाएगी, जिससे इलाज व मुआलजे में सहूलत हासिल होने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इस्तिफादा कुननगार ने CM KCR अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, TRS कायदीन सुजीत सिंह ठाकुर, प्रकाश दंडू शेखर, धर्मापुरी, देविंदर, ईरम गंगाधर प्रसाद व दीगर ने शिरकत की। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने बारिश से मुतासरा मुकामात का दौरा करते हुए तबाहशुदा फसलों का लिया जायजा। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने आज हल्के से वाबस्ता मंडल रेंजल एड़पल्ली नवीपेट का दौरा करते हुए तूफानी बारिश के सबब ज़ेरियाब होने वाले कोपरगांव हंगरला में मौजूद खेत खलियान वो रोड का मुशाहिदा करते हुए फौरी मरम्मती काम करवाने की हिदायत देते हुए बारिश से तबाहशुदा फसलों की तखमीना रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को हिदायत जारी की। और इन्होंने भारी बारिश के 22 मकानात मुनहदिम होने पर बेघर होने वाले अफराद खानदान को डबल बेडरूम मकानात की फ्राहमी अमल में लाने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इनके साथ RDO राजेश्वर, तहसीलदार गफ्फार मियां मौजूद थे। పడిన వర్షాలకు దాదాపు 10,000 ఎకరాల భూ నష్టం జరిగింది, పంట నష్టం జరిగింది।
దాదాపు వరి పంటలు, సోయా పంటలు, మళ్ళా పత్తి ఇవన్నీ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున లాస్ జరిగింది. అందరు రైతులకు న్యాయం చేసే విధంగా, వారి పెట్టుబడి వాపసు వచ్చే విధంగా అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నం చేసి అన్ని అంచనాల అధికారులు స్పెషల్ టీమ్స్ పెట్టినాం, తయారు చేస్తున్నారు. మళ్ళీ ఈ నివేదిక ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇచ్చి అందరికీ రైతులకు న్యాయం చేసే విధంగా रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हमरा मुत्तहदा जिले निजामाबाद IDCMS चेयरमैन सांबारी मोहन के वालिद मोहतरम के साना अर्ताहल पर घर पहुंचकर दिया पुरसा। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हमरा मुत्तहदा जिले निजामाबाद के IDCMS चेयरमैन सांबारी मोहन के वालिद मोहतरम का हाल ही में साना अर्ताहाल होने पर इनके रिहायशगाह पहुंचकर इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और हिम्मत अफजाई करते हुए इजहार ताजियत पेश की। इस मौके पर इनके साथ धरपल्ली ZPTC बाजूरेड्डी जगन, इंदलवई ZPTC सुमन्ना, MPP रमेश नायक व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने माहौल को आलूदगी से निजात दिलाने के लिए मिट्टी से बनी गणेश मूर्तियों की जिले ओहदेदारान में तकसीम अमल में लाई गई। निजामाबाद जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने तेलंगाना स्टेट आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के जेर निगरानी में मिट्टी से तैयार करदा गणेश मूर्तियों की जिले ओहदेदारान में मुफ्त तकसीम अमल में लाते हुए जिले के अवाम को विनायक चौथी, नवरात्रि व झंडा बालाजी तकारीब के मौके पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर जिले कलेक्टर ने कहा कि त्योहारों में एहतियाती तदाबीर और इंतजामिया के अहकामात की पासदारी करना जरूरी है, क्योंकि त्योहारों को पुरअमन बनाने के लिए ही इंतजामिया पूरी मुस्तैदी के साथ मुतहरिक रहता है। इसीलिए इंतजामिया के अहकामात पर अमलावरी के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम मुस्बित सोच के जरिए ही समाज में अमन की फिजा को बनाए रखने के साथ साथ मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में अहम रोल अदा करने का इजहार किया और बताया कि माहौल को आलूदगी से निजात दिलाने के लिए मिट्टी से बने गणेश मूर्तियों को इस्तेमाल करने के मुतालिक पीस कमेटी के जरिए मुनक्किदा इजलास में कमेटी के नुमाइंदों को वाकिफ करवाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, जिले जंगलात ओहदेदार सुनील, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड EE भिक्षापति, जिले ज़राई ओहदेदार गोविंद व दीगर ने शिरकत की। MLC के कविता की मदद से बारिश से मुतासरा मुकामात पर मुकीम अफराद खानदान को अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व ZP चेयरमैन विठल राव के हाथों जरूरी अशिया की फराहमी अमल में लाई गई। जिले निजामाबाद में हाल ही में मूसलाधार बारिश के संगीन हालात के पेश नजर मुतासरा मुकामात पर रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की मदद से गंगस्तान फेज 2 के अहाते में वाक़ई इलाकों में मुकीम अफराद खानदान को अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व सदर नशीद जिले प्रजा परिषद विठल राव के हाथों जरूरी अशिया की फराहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, लाइब्रेरी चेयरमैन राजवर, रियासती कायदीन राम किशन राव, तेलंगाना जागृति रियासती सदर राजेश सागर, जिले जागृति सदर अवंती राव, कॉर्पोरेटर श्रीनिवास रेड्डी, नोडा डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद, जलापति राव, अनिल राव और दीगर ने शिरकत की। कामारेड्डी जिले कलेक्टर जितेश वी पाटिल के कॉर्पोरेटर MA खुद्दूस ने की तहनीत बहसियत कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल की उम्दा व मिसाली खिदमात नाकाबिली फरामश। जिले कलेक्टर कामारेड्डी तरक्की व तबादले पर गए निजामाबाद कमिश्नर बल्दिया मिस्टर जितेश पाटिल IAS के एजाज में निजामाबाद शहर के निखिल साई इंटरनेशनल होटल बैंक्वेट हॉल में मुनक़िदा तहनीती तकरीब में TRS सीनियर कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 58 मिस्टर MA खुद्दूस ने शालपोशी और गुलदस्ता पेश करते हुए मिस्टर जितेश पाटिल को जिले कलेक्टर के ओहदे अता किए जाने पर तहनीत पेश करते हुए दिली मुबारकबादी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर MLA बीगाला गणेश गुप्ता भी मौजूद थे। कॉर्पोरेटर MA खुद्दूस ने बहसियत कमिश्नर बल्दिया मिस्टर जितेश पाटिल की उम्दा व मिसाली खिदमात की भरपूर सताइश करते हुए कहा कि इनके दौर में निजामाबाद शहर मिसाली तरक्की किया। MLA गणेश गुप्ता की सरपरस्ती में बेहतरीन खिदमात अंजाम देते रहे। कॉर्पोरेटर MA खुद्दूस ने कहा कि जितेश पाटिल ने अपने 1.5 साल दौर में बिलखुसूस बल्दी डिवीजन नंबर 58 में कई एक मिसाली व
व यादगार फलाही व तामीरी व तरक्याती कामों को अंजाम दिया, जिनमें अहमदी बाजार बकरा मार्केट के मुकाम पर 6.50 करोड़ रुपए की लागत से कमर्शियल शॉपिंग मॉल के काम का आगाज, धारू गली, लाइन गली, बरकतपुरा, अहमदी बाजार इलाके में लाखों रुपए लागती सीसी रोड, सीसी ड्रेन, कलवर्ट्स की तामीर के अलावा हरित हरम प्रोग्राम के तहत शजकारी भी की गई। कोरोना लॉकडाउन के दौरान भी कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल ने बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। कॉर्पोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने मिस्टर जितेश पाटिल की शख्सियत की भी तारीफ करते हुए कहा कि मिस्टर जितेश पाटिल IAS होने के बावजूद वो इंतहाई मिलनसार व सादगी पसंद रहे। तरक्याती काम हो या अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदगी से इक़दाम करते रहे। इनमें घमंड व गुरूर और तकब्बुर वाली कोई बात नहीं देखी गई। रियासती वज़ीर आला KCR से दिल्ली में तारिक अंसारी की मुलाकात और रियासती वज़ीर आला KCR ने इनके कारनामों की मिसाल देते हुए दीगर वज़रा से करवाया मुतारुफ। TRS सरबराह व चीफ मिनिस्टर रियासत तेलंगाना मिस्टर के चंद्रशेखर राव ने TRS पार्टी के लोकसभा फ्लोर लीडर MP मिस्टर राजेश्वर राव की सरकारी क़यामगाह पर दारुल हुकूमत दिल्ली में पार्टी के दफ्तर के संग बुनियाद तकरीब में बहसियत रियासती सेक्रेटरी TRS पार्टी मदऊ रहने पर मिस्टर तारिक अंसारी का पार्टी के अरकान पार्लियामेंट व राज्यसभा और दीगर सीनियर कायदीन से तारुफ करवाते हुए इनकी खिदमत का बावकार फख्री अंदाज में तस्करा किया। मिस्टर तारिक अंसारी रियासती सेक्रेटरी TRS पार्टी के TRS सुप्रीमो मिस्टर के चंद्रशेखर राव की 20 साल से तेलंगाना के अवाम की खिदमत और कुर्बानियों पर इजहार तशक्कुर करते हुए इन्हें पार्टी ऑफिस के संग बुनियाद की तकरीब के मौके पर यादगार मोमेंटो पेश किया और अपने तौर पर TRS पार्टी की अवामी खिदमत व फलाही स्कीमात के सिलसिले को जारी रखने के लिए अज़्म व हौसले से काम करने का इजहार किया। मिस्टर तारिक अंसारी ने कहा कि वो तेलंगाना की गलियों से दिल्ली के ऐवानों में अलहदा रियासत तेलंगाना के अवाम के वसीतर मफादात के लिए बाहसियत एक मुजाहिद तेलंगाना कुर्बानियों में के चंद्रशेखर राव के शाना बशाना शामिल रहने को अपने लिए एक एजाज करार दिया। निजामाबाद में सिलसिले गाजिया मुर्तजिया का एक मशावरती इजलास का इनेकाद, मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। कल बरोज़े चाशुंबा बतारीख 8 अगस्त 2021 को बवक्त बाद नमाज असर बमुकाम अहमदपुरा कॉलोनी में सूफी ज़करिया खादरी साहब अलमारूफ नैयर साहब के मकान में सिलसिला गाजिया मुर्तज़ा का एक मशावरती इजलास मुनक़्क़िद किया गया। तक़द्दुस माब अलहाज सूफी सैयद मुर्तज़ा अली शाह हुसैनी क़िबला अलमारूफ अफसर पाशा क़िबला जामा सलासिल सज्जदा नशीन आस्ताना आलिया हज़रत ख्वाजा सैयद शमसुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह उस्मानाबाद ने इस इजलास की सरपरस्ती की है, जबकि इस मशावरती इजलास की सदारत हजरत सैयद शमशेर अली शाह हुसैनी अल जुनैदी क़िबला अलमारूफ इम्तियाज पाशा क़िबला सज्जदा नशीन सिलसिला जुनैदी गुलबर्गे ने की है। इस इजलास का आगाज सूफी मोहम्मद दाऊद अली सिद्दा खादरी की तिलावत कुरान करीम हुआ। इस इजलास में बेशुमार खलीफा हजरात वो मुरीदैन ने शिरकत की है। इस इजलास में पीर मुर्शिद क़िबला अफसर पाशा साहब ने तज़किया नफ्स और राह सुलूक में सालिक के मखाजिल तय करवाने के कुरान व अहादीस और औलिया कराम की शौक़ हयात के हवाले से बसीरत अफरोज खिताब किया। इस इजलास में सूफी मीर इजाज अली शाह खादरी साहब और सूफी अब्दुल्ला बिन मोहम्मद खादरी साहब आदिलाबाद और सूफी मीर मुजाहिद अली शाह खादरी निजामाबाद को खिलाफत से नवाजा है और हजरत क़िबला ने सूफी में नुसरत अली शाह खादरी जामा सलासिल जानी वो गद्दी नशीन जमी खान कायम मोहम्मदी आदिलाबाद शाह खादरी आदिलाबाद की खिदमत की सताइश की वो दुआ की जो मुनज़्ज़िम अंदाज में सिलसिले की खिदमत कर रहे। इस बाबरकत नूरानी इजलास में आदिलाबाद से हजरत सूफी सैयद नुसरत अली शाह साहब और जनाब सूफी अब्दुल्ला बिन मोहम्मद साहब और नांदेड़ से सूफी शेख अमजद अली खादरी साहब और सूफी शेख निसार अली साहब, हैदराबाद से सूफी अब्दुल्ला शाह खादरी साहब, बोधन से सूफी शेख मतीन खादरी साहब, डिचपल्ली से सूफी शेख बशीरुद्दीन खादरी साहब के अलावा सूफी यूनुस मिर्जा खादरी अल चिश्ती बियाबानी साहब, सज्जदा नशीन आस्ताना हजरत सैयद शाह कमाल बियाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जनाब सूफी मोहम्मद अब्दुल समी अली शाह बंदा नवाजी साहब, सूफी सैयद मुजाहिद अली शाह खादरी साहब, सूफी नूर अली शाह खादरी साहब, सूफी अब्दुल मजीद अली शाह खादरी, तबकाती क़िबला सूफी मोहम्मद सोहेल खादरी, इन्नाराई सूफी गौस खादरी, सूफी शेख सोहेल खादरी, रियल इस्टेट सूफी मुश्ताक अहमद साहब, सूफी शेख शफी साहब के अलावा कई हजरात ने शिरकत की है। इस इजलास में तमाम हजरात के लिए ताम का एहतिमाम किया गया था। सूफी सैयद
यूनुस कादरी साहब और सूफी मीर नासिर अली कादरी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि इख्तिताम इजलास पर सूफी अंजुम कादरी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। बारिश से मुतासिरा इलाकों में राशन किट्स की तकसीम, सीनियर जर्नलिस्ट प्रसाद अन्ना की हिदायत पर तेलंगाना जन समिति कायदीन सरगर्म। निजामाबाद के बारिश से मुतासिरा इलाकों में एम अजीम कुरैशी प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल तेलंगाना जन समिति निजामाबाद अर्बन की रास्ते निगरानी में घर घर पहुंचकर अवाम को राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। सीनियर जर्नलिस्ट प्रसाद अन्ना की हिदायत पर तेलंगाना जन समिति के कायदीन बारिश से मुतासिरा इलाकों में सरगर्म राहत कार्य अंजाम दे रहे। अजीम कुरैशी के हमरा मोहसिन बलाला, मिर्जा वली बेग, अफरोज खान, शेख सलीम व दीगर ने अवाम को होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। इस मौके पर एम अजीम कुरैशी, एम वली ने कुछ घंटों की बारिश के बाद अवाम होने वाले मुश्किलात का जिम्मेदार बल्दी ओहलदारों, मुंतखबा कॉर्पोरेटर्स को करार देते हुए सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि मुंतखबा बॉडी 7 साल अरसे में सल्ब इलाकों में सड़कें, ड्रेन बनाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इन्होंने कहा कि आने वाले बल्दी इंतखाबात में अवाम मुंतखबा कायदीन को सबक सिखाते हुए बाहर का रास्ता दिखाएगी। कई इलाकों में बड़े पैमाने पर राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। जय तेलंगाना जन समिति। आज तेलंगाना जन समिति पार्टी निजामाबाद की जानिब से अंबोज प्रसाद अन्ना की हिदायत पर वार्ड नंबर 12 पे जो बारिश के खस्ता हालात बारिश की वजह से हुए, वार्ड नंबर 12 में बारिश घर घर पानी पहुंच जाने की वजह से आज प्रसाद अन्ना की हिदायत पर वार्ड नंबर 12 में राशन किट का तकसीम अमल में लाई गई। 150 राशन किट यहाँ पे तकसीम की गई इंशाल्लाह, और तमाम सलाम इलाकों में हमारी मेहनत जारी रहेगी। जय तेलंगाना, जय प्रसाद अन्ना। तेलंगाना जन समिति की जानिब से वार्ड नंबर 12 के अंदर अंबुजी प्रसाद साहब की हिदायत पर आज गरीबों के अंदर और ख़ास तौर पर इस्लाम एरिया के अंदर जो पानी आने की वजह से जो लोगों का हाल चुका है, उसकी वजह यहाँ पर एक ही थी कि हम लोग यहाँ पर एक राशन किट का इंतज़ाम किए और अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 12 के अंदर हमने इसे देना की तकसीम किया। लेकिन मेरा सवाल ये है हुकूमत से, मंगल के दिन इत्तला आ जाती है इस बात की कि शहर निजामाबाद रेड जोन में है, ये बारिश के अंदाजे है, लेकिन हुकूमत इसके ऊपर कोई काम नहीं करी, नाकाम हुकूमत रही और खामोश बैठी। आज गरीब बहुत परेशान है। इसकी बोधन शहर के मंडल में मुकीम कुरमा तबके के अफराद को तमाम तरीन सहूलियात फराहम करने का रुकन असम्बली शकील आमिर ने किया इंकशाफ। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने शहर के वार्ड नंबर 18 में कुरमा संगम की जेर निगरानी में मुनाकिदा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कुरमा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मेंढों की फराहमी के मुतालिक हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात से वाकिफियत करवाते हुए हर एक कुरमा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मेंढों की फराहमी अमल में लाए जाने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में इनके साथ आरडीओ राजेश्वर, मशहूर मारूफ कायदीन, VR देसाई, इलियास, काउंसलर्स बेंजार गंगाराम, राधा कृष्णा, दूप सिंह, टाउन सदर रविंदर यादव, रायतु सदर लिंगा रेड्डी, वीरन्नाथ सुधाकर व दीगर ने शिरकत की। ఉదయపూర్వక నమస్కారం। గత 2014 నుంచి మళ్ళీ 2018లో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చాలా మనస్ఫూర్తిగా వారి యొక్క కుటుంబాలతో సహా టీఆర్ఎస్ పార్టీని బలపరిచి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని ముఖ్యమంత్రి చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన యాదవ్ అన్నదమ్ములకు అందరికీ పేరు పైన ఉదయపూర్వక నమస్కారం తెలియ। जिले निजामाबाद की मशहूर मारूफ K6 चैनल की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी अकीदतमंदों में गणेश मूर्तियों की तकसीम अमल में लाई गई। जिले निजामाबाद के K6 GDPL दफ्तर से हर साल की तरह इस साल भी मिट्टी से बने गणेश मूर्तियों की मुफ्त तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मशहूर व मारूफ पंडित सुब्बाराव केदार आश्रम मंदिर के बानी मंगी रामलू महाराज ने शिरकत करके पंचमुखी गणपति व मिट्टी से बने गणेश की खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। इस मौके पर GDPL K6 के मालिकीन, CEO, मेम्बरान, केबल ऑपरेटर्स व अकीदतमंदों ने शिरकत की और गुज़िश्ता 3 यौम से मिट्टी गणपति की पैकिंग करने वाले अफराद को K6 मालिकीन की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद कमिश्नर जितेश वी पाटिल की विदाई तकरीब में डिवीजन नंबर 31 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की जानिब से इनकी खिदमात की सताइश करते हुए दी गई तहनीत।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवीजन नंबर 31 कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की जानिब से म्यूनिसिपल कमिश्नर निजामाबाद जितेश्वी पाटिल की विदाई तकरीब में शिरकत करते हुए इन्हें जबरदस्त तहनीत पेश की और कहा कि बहैसियत कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद में अपने फराइज को बहुस्न खूबी अंजाम देते हुए शहर की तरक्की में अपना नुमाया रोल निभाने के अलावा शहर की खूबसूरती में भी अपना अहम किरदार अदा किया है और हर वक्त मसाइल की समाअत करते हुए हल किया। इसी तरह डिवीजन नंबर 31 में भी बर वक्त सफाई व दीगर तरक्याती कामों के लिए इन्होंने काफी अहम रोल अदा किया है और इनकी बहैसियत कॉमरेडी कलेक्टर की हैसियत से तरक्की पर इन्होंने खुशी का इजहार करते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया और इनकी खिदमत को भी भुलाया नहीं जा सकता और इन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। किया दिली इजहार। इस तकरीब में एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, मेयर नीतू किरण, मजलिस सदर शकील फाजिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान, एजाज हुसैन, शहबाज अहमद, अरशद पाशा, टीआरएस कॉर्पोरेटर बबलू खान, मुखीद व दीगर मौजूद थे। कमिश्नर साहब थे हमारे लिए बहुत बोले तो खास आदमी थे और उनकी ईमानदारी की वजह से ऊपर वाला भी उनको तरक्की दिया। एकदम ईमानदारी से उन्होंने काम करे। उन्होंने हमारे अहमद भाई से मालूम हुआ अगर तनख्वाह मिलती तो अहमद भाई के पास रख देते थे पैसे। अगर कुछ भी खर्चा करने का है तो मेरे जेब के पैसों से चाय वगैरह जो भी लाओ बोल के बोले तो गवर्नमेंट के पैसे यूज़ नहीं करे। ऐसे कई कमिश्नर आए चले गए मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बोले तो बहुत ईमानदारी से काम करे। इसलिए ऊपर वाला भी उनको तरक्की पे तरक्की कर देना। जैसा शकील भाई बोले इंडिया में इंशाल्लाह बेहतरीन नाम करेंगे और पूरे लोगों से मेरी गुजारिश है जैसा कमिश्नर साहब ईमानदारी से काम करें। अपने को भी पब्लिक 5,000 जो एक एरिया में है पब्लिक अपने को कारपोरेटर बना के जिताई। अगर अपन लोग अभी ईमानदारी से काम करेंगे तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अपन भी ऐसे ही जीतेंगे। ईमानदारी को साथ रखेंगे तो अल्लाह भी अपना साथ देगा। और अगर बीमारी से पैसे लेंगे दवाखानों में इधर उधर कोर्ट कचहरियों में पैसे लेंगे, ईमानदारी से काम करो। जैसा कमिश्नर साहब को 2 बार कोविड आके चलेगा पर कुछ भी नहीं हुआ अल्लाह के फजल से ठस्त है। वैसे नौजवान है और जो कोविड में जो पब्लिक में सेवा करे तो इसलिए अल्लाह ताला भी उनको मेवा बहुत जल्दी दिला दिया। हमारी तो ख्वाहिश कि हमारा पीरियड रहे था कमिश्नर साहब रहे तो बहुत अच्छा था क्योंकि निजामाबाद का हर एरिया उनको मालूम होगा था कहाँ कैसा काम करना क्या करना। मेरी कमिश्नर साहब गुजारिश है तो इंचार्ज मैडम आए हुए जरा उनको समझा कर निजामाबाद का कैसा कर सकते। रेंजर मंडल जमीयत उलमा वफद की बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर से मुलाकात व मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। जिले निजामाबाद के रेंजर मंडल जमीयत उलमा के एक वफद ने बोधन एमएलए शकील आमिर से मुलाकात की। इस दौरान हाफिज अफजल बेग ने बोधन एमएलए शकील आमिर से मुखातिब होकर कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से गरीब गुरबा मुस्तहिक़ीन अफराद को डबल बेडरूम मकानात दिए जा रहे हैं। इन मकानात में मजीद इजाफे के लिए जमीयत उलमा हिंद की जानिब से बोधन एमएलए शकील आमिर को नुमाइंदगी करने पर इन्होंने तयखुन दिया कि इंशाअल्लाह इसमें 10-15 मकानात का इजाफा किया जाएगा। इस दौरान जमीयत के अरकान व अवामुल नास ने एमएलए शकील आमिर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर दीगर हजरात मौजूद थे। ग्रामం అనేది మన మొత్తం బోధన్ కాన్స్టిట్యున్సీలో దాదాపు ఎస్ఆర్ఎస్పిలో మ్యాక్సిమంగా మన భూమిలో మునిగిన గ్రామం। ఆర్డీఓ గారు నేను నిన్నటి నుంచి డిస్కస్ చేస్తూనే ఉన్నాం। వారు కూడా ఇక్కడ ఎంఆర్ఓగా పనిచేసిండ్రు, అంత బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క 5 years 6 years కి ఇదే పరిస్థితి ఉంది। ఇప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత 2016లో ఒకసారి అయింది, తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ అయింది। అయితే దీనికి శాశ్వత పరిష్కారం చేయాలి కంపల్సరీగా। అందుకే ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఇంకా చాలా సివియర్గా మునిగే భూమిలు అయితే ఏదైతే ఉన్నాయో ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నాయో అంచనాలు వేసుకొని खेल के मैदान में अपने डिवीजन के नौजवानों की मतअफजाई के लिए नौजवान हरकियाती मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान की जानिब से खिलाड़ियों में क्रिकेट किट की शहरी सदर मजलिस शकील फाजिल के हाथों तकसीम। नौजवानों ने किया खुशी का इजहार। एक सेहतमंद जिंदगी के लिए जिस्मानी कसरत व खेलकूद काफ़ी ज़रूरी होती है और अभी तक हमारे शहर के कई खिलाड़ियों ने शहर का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर बुलंद किया और इसी मकसद के तहत डिवीज़न नंबर 51 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान की जानिब से अपने डिवीज़न के खिलाड़ियों की मतअफजाई के लिए क्रिकेट खिलाड़ियों में क्रिकेट किट दी गई ताकि वो अपनी सलाहियतों में इजाफा करते हुए ज़िले में मुल्क का नाम रोशन करें। इसी तरह इनकी जानिब से क़ब्ल में खिलाड़ियों में
में स्पोर्ट टी शर्ट व दीगर अशिया भी तकसीम की गई थी। इस तकरीब में सदर मजलिस शकील फाजिल ने शिरकत करते हुए नौजवान कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान की इस कारकर्दगी की सताइश की और नौजवानों को तालीम के साथ साथ खेलों में भी जिले व रियासत का नाम ऊंचा करने के लिए नसीहत की। इस तकरीब में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर सरफराज खान, मोहम्मद मुस्तासिन, मोहम्मद मुनव्वर अली व डिवीजन की बुजुर्ग शख्सियत अब्दुल जब्बार, अब्दुल अकबर, उमर भाई, मोइन, राशिद, अब्दुल कयूम, अब्दुल मुबीन, अजीज राही, अजीज अमरुदी, अब्दुल मतीन, तनसीफ अली व दीगर मौजूद थे। आज डिवीज़न नंबर 51 के कारपोरेटर अली बागबान की तरफ से नौजवानों की हिम्मत अफजाई के लिए क्रिकेट किट का तोहफा पेश किया। मैं इसके लिए अली को मुबारकबाद देता हूँ। ये जो किट दी गई बरकतपुरा की सनरिच क्रिकेट क्लब जो बरकतपुरा हल्के को नुमाइंदगी करती है, मैं ये किट का जो इस्तेमाल करेंगे लोग जो भी पहला टूर्नामेंट खेलेंगे, आप अगर अली भाई को उसका रिटर्न करना है तो वो कप जीत के रिटर्न की शक्ल में, जीत की शक्ल में उसको दिए तो अली का भी हिम्मत अफजाई होगी और आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे बैट वगैरह का इंतज़ाम किया गया। आज के दौर के हिसाब से, महंगाई के दौर में नौजवानों की हिम्मत अफजाई के लिए ये बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम है। इसके लिए मैं महल्ले के बुज़ुर्ग हजरात की भी कोशिश को सराहता हूँ और साथ ही साथ ये टीम के पूरे तमाम ही प्लेयरों को नेक तमन्नाओं का इज़हार करता हूँ। शुक्रिया। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश वी पाटिल का कामारेड्डी कलेक्टर के तौर पर तरक्की हासिल करने की बिना पर इन्होंने शहर के एक होटल में शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाकर किया विदा। जिले निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश वी पाटिल के कामारेड्डी कलेक्टर के तौर पर तरक्की हासिल करने के बदौलत शहर के एक होटल में शानदार पैमाने पर तहनीती तकरीब अमल में लाते हुए विदाई तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करके पहले मरहले के तौर पर जिले कामरेड्डी कलेक्टर के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और इन्होंने कहा कि जितेश वी पाटिल ने म्यूनिसिपल कमिश्नर नोडा वाइस चेयरमैन की हैसियत से फ्राहम करदा खिदमात को काबिल सिताइश करार देते हुए बताया कि कोरोना वबा की दूसरी कहर के दौरान वबाई अमराज को काबू पाने के लिए बेहतरीन हिफाजती इक़दाम करते हुए अवाम के दिलों में खास मुकाम हासिल करने का इंकशाफ किया। IAS ఆఫీసర్ వచ్చిందని చెప్పేసి భయపడ్డారు। ఆర్డర్స్ వచ్చిన రోజు మన కలెక్టర్ గా ప్రమోషన్ వచ్చి కామారెడ్డికి పోతున్నారని చెప్పగానే మళ్ళీ అందరూ అయ్యో ఎందుకు తీసేసినామన్నా, మంచి మన కమిషనర్ గారు కదా ఎందుకు తీసేసిరనంటే పెట్టడంలో మా ప్రమేయం లేదు, తీయడంలో కూడా మా ప్రమేయం లేదు। నాకు అసలు ఆర్డర్స్ వచ్చిందే సడన్గా నాకు తెలిసి నేను కూడా స్టన్ అయిపోయి నేను ఫోన్ చేసిన, మీరు ట్రాన్స్ఫర్ అయినందుకు మేము బాధపడాలా, మీకు ప్రమోషన్ వచ్చినందుకు ఆనందపడాలా మాకు తెలియడం లేదు। ఎనీవే కంగ్రాచులేషన్స్ కలెక్టర్ గారు అని చెప్పేసి నేను సంబంధించి వరకు చెప్పిన। మరి నిజంగా ఇంత ఆత్మీయంగా ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారంటే। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। बोधन एमएलए शकील आमिर का हल्का असम्बली का दौरा व बारिश से तबाह हुई फसलों का लिया जायजा व सरकारी इमदाद मंजूर करने का तयक़ुन। मुत्तहदा जिले एमएलसी के कविता की जानिब से बारिश से मुतासर अवाम में रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व ZP चेयरमैन विठल राव के हाथों अशियाए जरूरिया की तकसीम। इनकलाबी शायर कालूजी की जयंती के मौके पर मुख्तलिफ कायदीन व ओहदेदारों की जानिब से दी गई इन्हें तहनीत व इनकी खिदमात की गई सताइश। माहौलियात की हिफाजत के लिए GDPL K6 रोशनी TV इंतजामिया की जानिब से एक अहम इक़दाम। मुसलसल कई सालों से गणेश त्यौहार के मौके पर मिट्टी से तैयार करदा गणेश की अवाम में तकसीम सियासी, समाजी व मजहबी रहनुमाओं की जानिब से की गई सताइश। गणेश त्यौहार को अवाम पुरअमन अंदाज व हिफाजत के साथ मनाए। जिले कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर ने की अवाम से अपील।
नौजवानों में खेल के जज्बे को फरोग देने के लिए डिवीजन नंबर 51 मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान की जानिब से क्रिकेट किट की तक़सीम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबर के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।